मोर देन 95% पानी ऐसा होता है जो आप नॉन ड्रिंकिंग पर्पस में फीमेल्स घर में महिलाओं को एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि उनके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं या डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस केस में क्या सोल्यूशन है, वो इस चीज़ को कैसे रोक सकती हैं? जब पानी गिरता है हमारी बॉडी पे तो इसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं ड्यू टू हाई पेनिट्रेशन लेवल ऑफ वाटर, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ऑल मिनरल्स आर क्विकली एब्जॉर्ब बाय दिस। इतने महंगे इक्विपमेंट्स होने के बावजूद भी आपको हर कहीं ना कहीं बाथरूम में वो स्केलिंग की प्रॉब्लम दिखी जाएगी। स्पेसिफिकली इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अमीर गरीब होके देख के पानी नहीं आता। तभी मैंने आपको शुरू में बोला था कि वही कॉस्मेटिक्स अब आप यूज़ करोगे तो उसमें लादर ज़्यादा मिलेगा, इट विल गिव यू 2x रिजल्ट। रिसेंटली मैंने जॉर्जिया भी विजिट किया था, वहाँ पे भी नॉर्मली यही बोला जाता है कि आप डायरेक्टली टैप से पानी पी सकते हैं। मैं अपने चाइल्डहुड की बात करूँ तो मैं तो हैंडपम्प के पानी को पी लेता था। पॉल्यूशन की वजह से पानी इतना ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो गया है। पानी की जो या वाटर की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही। क्या ये आने वाले टाइम पे ये क्या पहले टेस्ट नहीं होते थे, और आने वाले टाइम में क्या ये प्रॉब्लम आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर सिटीज़ में देखने के लिए मिलेगा? मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है, जो मिनरल बॉल्स वाले शावर फिल्टर या इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं इनको डेफिनेटली डिस्कार्ड करें, इनको ना यूज़ करें। दे आर जस्ट मेकिंग मनी, दैट इज़ नॉट द राइट टेक्निक। हायर पीएच वैल्यू के पानी से नहाने से आपको नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। और क्या चैलेंजेस को आप कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मैं और प्रणव आपको मिलवाते हैं ऐसी पर्सनालिटीज़ से जो अपनी ज़िंदगी में कुछ हटके काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में है मिस्टर संदेश श्रीवास्तव, जिनको इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 35 ईयर का एक्सपीरियंस है और उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कुछ सालों में स्टार्ट की है। और इनकी जर्नी से आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्पेशली हम कुछ ऐसे एरियाज़ को एड्रेस करेंगे जो एरियाज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आज पानी के बारे में बात करेंगे, हमारी ज़िंदगी का मूलभूत अंग है। तो स्वागत करते हैं संदेश सर का। संदेश सर, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पे। स्वागत है सर आपका। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू प्रणव, आपने मेरे को इस डिस्कशन के लिए बुलाया, थैंक यू वेरी मच। सर, शुरुआत में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में। मेरी जर्नी कॉर्पोरेट की जर्नी रही है और ऑलमोस्ट मोर देन 35 ईयर्स। 1988 में मैंने अपनी जर्नी एक टाटा ग्रुप कंपनी से की थी। उसके बाद ये जर्नी आगे जाती रही, काफ़ी टाटा ग्रुप में काम किया, बिरला ग्रुप में भी काम किया, उसके अलावा कुछ और इंडिया के टॉप ब्रांड्स हैं उनमें काम किया। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो मैंने कंज्यूमर ड्यूरेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी और वाटर के अंदर मैंने काफ़ी काम किया। आउट ऑफ दिस 35 ईयर्स, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स मेरे को वाटर इंडस्ट्री में हुए, जो कि सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मुझे लगा इन माई ऑल 35 ईयर्स। और ऐसा लगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी कुछ किया जा सकता है। और ये वाटर एक ऐसी चीज़ है, हमारी एक बेसिक नीड है और जो एक आदमी का बर्थ राइट भी है कि हमें अच्छा पानी मिले, अच्छी हवा मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो उसको काम करते करते काफ़ी नॉलेज हुई, काफ़ी हमने रिसर्च भी करी। तो पता लगा कि वाटर को एक अलग अलग हिस्सों में बांट के अगर हम देखें कि हमारी ज़िंदगी में किस तरह से हमें इम्पैक्ट करता है। सबसे पहला तो था कि ड्रिंकिंग वाटर, पानी की अवेलेबिलिटी होना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, मगर अगर अवेलेबिलिटी होगी तो कंटेमिनेटेड है। तो ड्रिंकिंग वाटर के तो बहुत सोल्यूशन मार्केट में आए हुए हैं। आप वाटर फ़िल्टर ख़रीदते हैं, आरओ वाटर प्यूरीफायर ख़रीदते हैं, जिससे आपने पानी को प्यूरीफाई करके आप ड्रिंक करते हैं। इसके अलावा मोर देन 95% पानी ऐसा होता है जो आप नॉन ड्रिंकिंग पर्पस में भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल। नहाने के लिए, धोने के लिए, वॉशिंग के लिए, बहुत सारे और पर्पसेस हैं जी। वो भी तो कंटेमिनेटेड है, वो भी हार्ड है। उस तरफ हमारा ध्यान बहुत कम रहता है, जबकि हमारा बहुत सारा डैमेजेस उसकी वजह से भी होते हैं। तो मैंने अपने 35 ईयर्स की जर्नी के बाद सोचा कि ये जो सेगमेंट है, और मैंने एक रिसर्च में ये भी पाया कि मोर देन 70% जोग्राफी ऑफ इंडिया हैज़ हार्ड वाटर, जो नॉन ड्रिंकिंग पर्पस में यूज़ होता है, बेदिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड मैनी अदर थिंग्स। तो क्यों ना इसके ऊपर हम काम करें। ऐसा नहीं है कि इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। बट वो सारे सॉल्यूशंस कन्वेंशनल ऐसे हैं कि उस एक तो एक्सपेंसिव बहुत हैं, हर आदमी की रीच में नहीं है, कॉमन मैन उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सेकेंडली उसके अंदर केमिकल सॉल्ट्स का यूसेज है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, प्लस उसके अंदर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट क्योंकि कोई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आई नहीं इंडिया में, लोगों की मजबूरी रही कि हम उसको यूज़ करें, और आज तक भी चल रही है।
तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च करी, कम से कम 4 साल रिसर्च करी, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया का पानी की कंडीशन कैसी है, कुल मिला के हमें करना क्या चाहिए, किस टेक्नोलॉजी को देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, विल इट बी अफोर्डेबल टू द कस्टमर, किस किस सेगमेंट के लिए है। तो ये सारा रिसर्च करके कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग मार्केट में लेके आए हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी फॉर 35 ईयर्स, आउट ऑफ इज 20 ईयर्स इन वाटर। सर आपने बात किया कि 2 सेगमेंट में आपने वाटर को डिवाइड किया, एक तो आपका हो गया ड्रिंकिंग और एक हो गया नॉन ड्रिंकिंग। जब आप नॉन ड्रिंकिंग की बात कर रहे थे तो आपने हार्ड वाटर टर्म यूज़ किया, तो इसको थोड़ा सा बेसिक टर्म्स में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके हिसाब से हार्ड वाटर है क्या सर? मैं बिल्कुल बेसिक वे में आपको समझाता हूँ। हार्ड वाटर बेसिकली होता क्या है, पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब क्रिस्टल्स होते हैं लार्जर साइज़ में, जब कोई भी मिनरल लार्जर साइज़ में पानी में होता है तो उसकी टेंडेंसी सेटल डाउन होने की होती है। जी। फॉर एग्जांपल अगर पानी आपके पाइप में से फ्लो होकर आपके बाथरूम में आ रहा है तो दिस क्रिस्टल सेटल डाउन ऑन द पाइप के सरफेस के ऊपर सेटल होता है। ठीक है, वही पानी जब आपके बाथरूम में आता है, आपकी बाथ फिटिंग्स के ऊपर सेटल होता है, आपके टाइल्स के ऊपर, ग्लासेस के ऊपर, सब जगह सेटल होकर जब वो ड्राई आउट होता है तो वाइट वाइट स्केलिंग आ जाती है, उससे पाइप ब्लॉकेजेस होती हैं, आपकी महंगी बाथरूम फिटिंग्स ख़राब होती हैं। प्लस द बिगर डैमेजेस, जब आप उसी पानी से नहाते हैं तो आपके डेंड्रफ्स होते हैं क्योंकि वहाँ आपके शरीर के ऊपर भी सेटल हो रहा है, स्किन के ऊपर भी स्किन आपका ड्राइनेस होता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। सो दीज आर ऑल द डैमेजेस विच आर कॉज्ड बाई हार्ड वाटर। दिस इज नथिंग बट क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन ए लार्जर साइज, दैट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। वैसे देखा जाए तो कैल्शियम मैग्नीशियम अच्छी चीज़ है, डॉक्टर हमें बोलता है कैल्शियम जी। खाइए, आपकी बोन्स को फ़ायदा मिलेगा, मैग्नीशियम लीजिए, आपके ब्रेन को बेनिफिट मिलेगा। बट यही जब लार्जर साइज में हो जाते हैं तो इट इज़ नॉन एज हार्ड वाटर विच गिव्स अस बैड इम्पैक्ट। अदरवाइज इट इज़ नॉट ए बैड मिनरल, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्रिंकिंग एंड नॉन ड्रिंकिंग वाटर। दैट इज़ वाई इट हैज़ टू बी ट्रीटेड, इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड डिफरेंटली, नॉट द वे द ड्रिंकिंग वाटर इज एड्रेस्ड। तो सर जो ये जो ड्रिंकिंग वाटर की आपने जो सेगमेंटेशन करी है, जो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर अगर हम इस तरीके के मिनरल्स को या हम हार्ड वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे को किस किस तरीके के इश्यूज फेस करने को मिल सकते हैं? ड्रिंकिंग में कैल्शियम मैग्नीशियम के जो मिनरल्स हैं दे आर रिक्वायर्ड। व्हेन यू ड्रिंक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन योर वाटर इट इज़ बेनिफिशियल। व्हेन यू यूज कैल्शियम मैग्नीशियम मिनरल्स व्हाइल बेदिंग देन इट इज़ डैमेजिंग। ओके, सो सेम मिनरल कहीं आपको डैमेज दे रहा है, सेम मिनरल कहीं आपको बेनिफिट दे रहा है। दैट इज़ वाई वी आर सेग्रेटिंग दीज टू एंड ट्रीटिंग दैट डिफरेंटली। मेरा क्वेश्चन सर नॉन ड्रिंकिंग और हार्ड वाटर से रिलेटेड एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हमने देखा है। फीमेल्स घर में महिलाओं को एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस चैलेंज को फेस करते हैं कि उनके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं या डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम पहले नहीं इतना पाया जाता था, बट आजकल फीमेल्स के साथ में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज देखने को मिला है। तो इस केस में क्या सोल्यूशन है, वो इस चीज़ को कैसे रोक सकती हैं? जो उनके बाल झड़ने का जो हार्ड वाटर एक रीज़न बना है, उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जा सकता है सर, कैसे सॉल्व किया जा सकता है? देखिए, टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में हर तरह की अवेलेबल है। अभी तक जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी या आज भी है वो ये है कि ट्रीटमेंट जब इसका किया जाता है नॉन ड्रिंकिंग वाटर का, जी। तो उसमें से कैल्शियम मैग्नीशियम को विड्रॉ कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जब हार्ड वाटर के क्रिस्टल्स कैल्शियम मैग्नीशियम को हमने निकाल ही दिया तो पानी सॉफ्ट हो जाएगा। जी, पानी सॉफ्ट हो जाएगा तो आपका जो डैमेज हो रहा है वो डैमेज है ना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। बट यही पानी जब आपकी किचन में जा रहा है, सो इट इज़ विदाउट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ड्रिंकिंग पर्पज में तो आपको कैल्शियम मैग्नीशियम चाहिए, राइट? तो वहाँ पे आपको लॉस हो जाता है। सो हमको टेक्नोलॉजी ऐसी चाहिए जिसमें कि रिमूवल भी ना हो और हार्ड वाटर को हम कंट्रोल भी कर लें, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्केल रिमूव करना, कि हमारे बाथरूम में बाथ फिटिंग्स में स्केल ना आए, हमारे बाल ना झड़ें, हमारे स्किन को कोई इशू ना हो। होता क्या है कि हम सब लोग, चाहे मैन हो या वुमेन हो, हम हर महीने तीसरे महीने नया नया शैम्पू लेके आते हैं, नया ब्रांड ट्राई करते हैं, ऑयल नया लेके आते हैं, फेस क्रीम्स नहीं लेके आते हैं कि मेरा फेस ठीक हो जाए, बाल झड़ने बंद हो जाएं। बट वी नेवर रियलाइज इट इज़ नॉट द चेंज ऑफ कॉस्मेटिक्स, बेसिक कल्प्रिट इज द वाटर। अगर आप उसको ठीक कर लोगे तो यही कॉस्मेटिक्स आपको 2x रिजल्ट दे देगा। जी। सो इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको पानी को ठीक करना है, नॉन ड्रिंकिंग वाटर को। अब टेक्नोलॉजी आप कौन सी यूज़ करते हो, दैट इज समथिंग टू बी डिसाइडेड। राइट। अब देर आर 2 टेक्नोलॉजीज, वन वेयर यू रिमूव कैल्शियम मैग्नीशियम,
The other technology which has recently come in India just 3-4 years back, which is very effective, where we don't remove calcium magnesium. Without removing calcium magnesium, it is being treated. तो इसमें क्या होता है कि आपका ट्रीटमेंट भी हो गया और आपकी किचन में जो पानी जा रहा है वो भी कैल्शियम मैग्नीशियम इंक्लूड करके जा रहा है. उसके बाद जो वाटर प्यूरिफायर ड्रिंकिंग के लिए लगा वो अपना काम कर रहा है. राइट. तो आपको एक वाइज वे में टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है. सर आपने भी बताया कि कुछ 2 तरह की टेक्नोलॉजी हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ रिमूवल वर्कआउट कर रहे हैं. तो मैं स्पेशली जानना चाहूँगा ये कौन सी ऐसी दोनों टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होंगी. जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. आई थिंक आपको पता भी होना चाहिए किस टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है. तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी चलती आ रही है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उसमें क्या किया जाता है. सॉल्ट का यूज़ होता है और रेजिन का यूज़ होता है, जिसमें कि जब पानी को उस रेजिन में से निकाला जाता है तो कैल्शियम मैग्नीशियम के जो मिनरल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, उनको वो डिपॉजिट ले लेता है और सोडियम को रिलीज़ कर देता है. मीन्स आपकी टंकी में जो हार्ड वाटर ट्रीट होके जा रहा है, सॉफ्ट होके जा रहा है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम 0 हो गया बट सोडियम ऐड हो गया, मीन्स Na. ओके. जो आपके बाथरूम में पानी गया उस बाथरूम में आपको सॉफ्ट वाटर मिल गया विद सोडियम एडिड. यहाँ तक तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. जब यही वाटर किचन में गया तो कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स आपके निकल गए. सोडियम ऐड हो गया. सोडियम मीन्स नमक. नमक मीन्स अगर आप एक्सेसिवली नमक लेंगे अपने शरीर में तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है. सो ये इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं. नंबर 2 इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि वो जो रेजिन डिपॉजिट्स ले रहा है कुछ 10 दिन 15 दिन बाद वो डिपॉजिट्स लेना बंद कर देता है. तो उसको एक नमक के पानी के सोल्यूशन से चार्ज करना पड़ता है जिससे वो डिपॉजिट्स रिमूव करता है और वो जो नमक का पानी को ड्रेन आउट किया जाता है और कम से कम 100 से 150 लीटर पानी उसको रिचार्ज करने में वेस्ट होता है. तो ये वाला जो पानी ड्रेन आउट करते हैं मीन्स ये भी एक नमक का पानी है जो ड्रेन आउट हो रहा है. ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बैड है. जो इंडिया में जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने वार्न भी किया है कि इस तरह का पानी आप ड्रेन आउट ना करें. इट इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, क्योंकि वो हमारे जितने भी नाले हैं उसमें मिक्स होके जा रहा है. उसको सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. वाइल इन मैनी कंट्रीज दिस इज़ ऑलरेडी बैन हो चुका है. इंडिया में बैन नहीं हुआ है बट इट इज़ बिन बी वार्नड. तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो गया कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जिसमें कि इस नमक का इस्तेमाल ना हो, हाई लेवल की मेंटेनेंस ना हो, वेस्टेज ऑफ वाटर ना हो और मिनरल्स का रिमूवल ना हो. तो ये तो हो गई करंट टेक्नोलॉजी और ये एक्सपेंसिव भी है जी. हर आदमी अफोर्ड भी नहीं कर रहा. सो देयर इज़ अ नीड फॉर ब्रिंगिंग ए न्यू टेक्नोलॉजी. अब व्हाट इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी? ये तो हो गई एग्जिस्टिंग जो चल रही है. अब नई टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें कि किसी किस्म के सॉल्ट का यूज़ नहीं होता. करेक्ट. ना ही कोई केमिकल का यूज़ होता, ना ही कोई रिचार्जिंग की ज़रूरत है. उसमें क्या होता है कि जो पानी आ रहा है अंदर, मैंने आपको बताया हार्ड वाटर कैल्शियम मैग्नीशियम के क्रिस्टल्स होते हैं. उस टेक्नोलॉजी में इन क्रिस्टल्स को ब्रेक कर दिया जाता है. मींस मैक्रो क्लस्टर्स को माइक्रो क्लस्टर्स में कन्वर्ट करते हैं एंड वाटर गेट्स कम्प्लीटली मैग्नेटाइज्ड. तो जब मैक्रो को माइक्रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये मिनरल लूजेज इट्स टेंडेंसी टू सेटल डाउन. ये पाइप में सेटल क्योंकि छोटा हो गया साइज में और मैग्नेटाइज हो गया तो इट ट्रेवल्स वेरी फास्ट, पेनिट्रेशन लेवल बढ़ जाता है और पानी की सरफेस टेंशन थोड़ी रिड्यूस होती है. तो एज ए रिजल्ट वाटर के जो अंदर मिनरल हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं होते, सेटल डाउन नहीं होते, कहीं जमते नहीं हैं. करेक्ट. और ये पानी जब आपकी बाथरूम में आता है, फॉसेट्स के अंदर, शावर के अंदर, वॉश बेसिन के अंदर, इट इज़ इन द सेम प्रॉपर्टी. वहाँ पर भी ये मिनरल सेटल डाउन नहीं होते. तो एज ए रिजल्ट आपके बाथरूम में स्केलिंग रिमूवल हो जाता है. प्लस एक मीडिया का और इस्तेमाल होता है. सेकेंड स्टेज पे वाटर कंडीशनिंग हो जाती है ताकि दोबारा से पानी वापस मैक्रो क्लस्टर में कन्वर्ट ना हो. अब यही पानी से जब आप नहाते हैं तो आपको पहले प्रीवियसली जो आपका एक्सपीरियंस था कि बाल झड़ रहे हैं, स्किन को इश्यूज हो रहे हैं, तो जब आप नहाते हैं आपकी एक्सटर्नल बॉडी का जो स्किन है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. हम सबको पता है बॉडी पे पोर्स होते हैं. जब पानी गिरता है हमारी बॉडी पे तो इसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं अच्छे, ड्यू टू हाई पेनिट्रेशन लेवल ऑफ वाटर, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ऑल मिनरल्स आर क्विकली एब्जॉर्ब बाय दिस पोर्स. ये पोर्स पूरे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है क्विकली. एज ए रिजल्ट हमारी बालों की जड़ों को जब मिनरल्स मिलते हैं
दैट मीन्स बालों को पूरा नरिशमेंट मिलता है। जड़ों को जब नरिशमेंट मिलता है तो जड़ें हमारी धीरे धीरे स्ट्रांग होती है। एज ए रिजल्ट आपका जो हेयर फॉल है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो दैट इज़ द ऑर्गेनिक वे ऑफ हैंडलिंग द थिंग्स, कि आपके बालों का झड़ना धीरे धीरे खत्म हो गया। सेम स्किन के साथ है, स्किन को भी मिनरल्स मिलते हैं क्विकली, तो आपकी स्किन का जो ड्राइनेस है धीरे धीरे खत्म होता है, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। तभी मैंने आपको शुरू में बोला था कि वही कॉस्मेटिक्स अब आप यूज़ करोगे तो उसमें लादर ज़्यादा मिलेगा, इट विल गिव यू 2x रिजल्ट। अदरवाइज आप ब्रांड ही चेंज करते रहोगे। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी। एंड मोर ओवर हमने कोई मिनरल्स बाहर नहीं निकाले, सेम वाटर इज गोइंग इनटू योर किचन विद ऑल 100% मिनरल इंटैक्ट। उसके बाद आपके वाटर प्यूरीफायर का काम है जो भी वो कर रहा है ट्रिक की। चलो आज एक बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता चली कि हम लोग बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर या इस सब के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, डैंड्रफ के लिए वर्कआउट कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट लेके आते हैं वो प्रोडक्ट लेके आते हैं, बट जो हमारा बेसिक है वाटर, हमने कभी भी उसको चेंज करने की कोशिश ही नहीं करी। सो थैंक यू, ये तो काफ़ी अच्छा एक आपने एडवाइस किया है। तो एक क्योंकि आपने काफ़ी हद तक सोल्यूशन तो बता ही दिया, बट स्टिल हम देखते हैं कि बहुत सारे बाथरूम्स में जो हम लोग महंगे इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं या बाथ फिटिंग्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक स्केलिंग की प्रॉब्लम जनरली हम लोग देखने को मिलता है, स्केलिंग का प्रॉब्लम, या फिर एक वाइटनेस जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर में आ जाता है। इतने महंगे इक्विपमेंट्स होने के बावजूद भी आपको हर कहीं ना कहीं बाथरूम में वो स्केलिंग की प्रॉब्लम दिखी जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? एक समहाउ आपने एक सोल्यूशन तो बताया ही, बट स्पेसिफिकली इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बेसिकली आप प्रोडक्ट्स के बारे में जानना जी चाह रहे हैं जी शायद, जी कि टेक्नोलॉजी तो सही है बट इसको प्रोडक्ट्स में हम कैसे हाँ, ढाल किस सकते फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर हैं। सकते ये हैं? प्रोडक्ट्स क्या होता है ना कि देखो, हार्ड वाटर एक ऐसी चीज़ है, अमीर गरीब होके देख के पानी नहीं आता। राइट। हर के घर में सेम हार्ड वाटर आ रहा है एंड हर एक की अफोर्डेबल लिमिट अलग अलग है। जी। जिसके घर में हार्ड वाटर आ रहा है वो बड़े बड़े डिवाइसेस नहीं खरीद सकता, अगर प्रॉब्लम तो उसकी भी सॉल्व होनी ज़रूरी है। कोई ऐसा आदमी भी है लाखों रुपए का डिवाइस भी लगा लेगा, उसको सॉल्व करना है। राइट। सो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं मार्केट में बहुत आ रहे हैं और हमने भी डेवलप करे हैं। जी। तो हमने सस्ते से लेके पूरे प्लांट तक बड़े बड़े डेवलप करे हैं। जैसे आपके छत पे ओवरहेड टैंक है, उसके साथ में प्लांट लग जाता है तो पूरे घर का पानी आपका ट्रीट हो गया। जी। बट दैट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव बट है कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। फिर अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उतना पैसा तो खाली शावर पे लगाने के लिए भी आता है, खाली टैप पे लगाने के लिए आता है। एटलीस्ट आपका नहाने धोने का प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो जाएगा, वो बहुत सस्ते आते हैं। जी। और आजकल बहुत सारे लोग हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं, है ना, उनके भी बाथरूम्स हैं, उनके तो ओवरहेड टैंक नहीं होते। जी। वो क्या करें, या तो छोटी डिवाइस लगाएं शावर वाली, उससे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि जिस पॉइंट पे लगाएंगे उस पॉइंट का सॉल्व तो हो जाएगा। उनके लिए भी आ गए हैं। तो आप अपने बाथरूम में एक आरओ जितने साइज का एक डिवाइस आता है हार्ड वाटर को ट्रीट करने वाला, वो वहाँ लगा सकते तो ये हैं। क्या पूरे बाथरूम की पूरे बाथरूम को ट्रीट कर देगा। ओके। तो उसमें आपकी स्केलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसमें आपके हेयर का जो फॉल है वो कंट्रोल हो जाएगा, स्किन में कुछ इश्यूज है उसमें हेल्प करेगा। तो ये जो पानी की जो एक्चुअल कंडीशनिंग है उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे आपका जो डिवाइस है वो किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करता है? प्रॉपर्टीज ऐसे चेंज होती है, जैसे मैंने बताया था ना कि कैल्शियम मैग्नीशियम के जो क्रिस्टल्स हैं दे आर इनटू मैक्रो क्लस्टर फॉर्म। जो H2O जो पानी है उसके अंदर वो मिक्स हैं मिनरल्स, जो मैक्रो क्लस्टर की फॉर्म में है उसको माइक्रो में कन्वर्ट करता है और आगे उसको एक हमने मीडिया डाला है, POM मीडिया होता है, पॉम मीडिया, पॉलीमेरिक ऑक्जेनिक मीडिया, जिससे कि उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। तो दोनों चीज़ों को मिला के इट बिकम्स ए परफेक्ट ट्रीटेड वाटर और हार्डनेस। हम इसमें कोई मिनरल रिमूवल नहीं कर रहे हैं, कोई सॉल्ट केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे, किसी सोडियम का यूज़ नहीं कर रहे, तो आपको नेचुरली जो है, और ना ही पानी की pH यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारे सस्ते या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो कि वो भी अपने आप को मेंटेनेंस फ्री बोलते हैं, राइट, आ रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, मिनरल बॉल्स को यूज़ करते हैं। सर वो क्लेम करते हैं मेंटेनेंस फ्री, सॉल्ट फ्री, कुछ करते हैं और सब कुछ होता भी है, मगर द प्रॉब्लम इज कि जो मिनरल बॉल्स में क्या होता है, जब पानी पास करता है तो मिनरल्स ऐड हो जाते हैं। मिनरल जब ऐड होते हैं पानी में तो पानी की एल्कलिनिटी बढ़ जाती है। एल्कलिनिटी इंक्रीज होने का मतलब पीएच वैल्यू बढ़ना। जी। हायर पीएच वैल्यू के पानी से नहाने से आपको नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो स्किन है, हमारे जो बाल हैं, इनकी जो पीएच वैल्यू है 5.5 के आसपास होती है, और वहाँ पे उसकी पीएच बढ़ी हुई होती है 8, 8.5, 9 तक पहुँच जाती है। सो इट विल नॉट गिव यू एनी रिजल्ट।
तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जो मिनरल बॉल्स वाले शॉवर फिल्टर या इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं, इनको डेफिनेटली डिस्कार्ड करें, इनको ना यूज़ करें. दे आर जस्ट मेकिंग मनी. दैट इज़ नॉट द राइट टेक्नोलॉजी. आपने पीएच वैल्यू की बात की, तो थोड़ा सा जो लोग समझ रहे हैं बिल्कुल, बट जो लोग नहीं समझ पाते हैं, तो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, जो नॉन ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, और जब पानी ऑब्वियसली जब आप उसको इम्प्रूव कर देते हो तो वो किस पीएच फॉर्म में आ जाता है, वो थोड़ा सा अगर आप उसको. जैसे हमने बताया ड्रिंकिंग नॉन ड्रिंकिंग को बिल्कुल अलग अलग. जी जी. जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी पीएच वैल्यू एज पर WHO. WHO ने बोला है कि उसकी पीएच वैल्यू 6.5 से लेकर 8.5 तक होनी चाहिए. ओके. नॉट लेस देन 6.5. एंड 8.5 से 9 तक भी चली जाएगी तो ओके है, उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए. जी. देन इट इज़ अ मेडिसिनल वैल्यू. तो वो हमें पानी ड्रिंकिंग के लिए तो क्लियर गाइडलाइंस हैं. जी. नॉन ड्रिंकिंग की बात जहाँ तक का है कि नॉन ड्रिंकिंग में हमें हायर पीएच वैल्यू चाहिए ही नहीं. नंबर 1. जो नेचुरल पीएच पीछे से आ रही है, नॉर्मल पीएच वैल्यू जो न्यूट्रल होती है वो 7 होती है. हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है नॉन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए. जो आ रही है उसी को ट्रीट करना है. जी. उसकी पीएच वैल्यू ना घटानी है ना बढ़ानी है, जो है हमें उतनी रखनी है. सेम रखनी है. दैट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट. ओके. क्योंकि 5.5 पीएच हमारी स्किन की है, अगर मैं 8.5 9 9.5 कर दूंगा तो इट विल नॉट गिव यू रिजल्ट फॉर श्योर. राइट. आप कुछ. सो बेसिकली अगर पीएच हमारे को देखना है तो हमारे लिए वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए इफेक्टिव है, और जो हमारा नहाने वाला पानी है या हाउस होल्ड के अंदर जो यूज़ होने वाला है उसके अंदर हमारे को जो रिमूव करना है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो रिमूव नहीं करना, उसको ट्रीट करना है. उसको ट्रीट करना है. ट्रीट करना, और ना ही हमें पीएच बढ़ानी है. जो है उतनी रखनी है, न्यूट्रल या नेचुरल बोल दीजिए आप. एक सर आपने और ये चीज़ बोला था कि आप जिस टेक्नोलॉजी के अंदर बता रहे हो उसके अंदर पानी जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है. तो ये मैग्नेटाइज वाटर अगर हम लोग हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो ठीक है, अगर हम ऐसा पानी पीते हैं, मैग्नेटाइज वाटर पीते हैं, तो वो क्या इफ़ेक्ट पॉजिटिव करेगा या वो नेगेटिव इफेक्ट करेगा? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन. क्योंकि अगर आपने अपने घर में इस तरह का मैग्नेटिक सोल्यूशन लगा लिया जिसके अंदर एक मीडिया भी है, ये भी है, और वही पानी आपके आरओ के अंदर जा रहा है, पर लेट्स अज्यूम कि आपके घर में आरओ भी लगा हुआ है, मैग्नेटाइज वाटर आपके आरओ में जा रहा है, इट विल गिव यू वेरी गुड इफेक्ट. आपके आरओ की जो ड्यूरेबिलिटी है काफ़ी बढ़ जाएगी, और उस पानी की बेनिफिशियल क्वालिटीज़ जो हैं वो और बढ़ जाएंगी. वो कैसे बढ़ेंगी? जब ये माइक्रो क्लस्टर्स के अंदर पानी अंदर जाएगा आरओ के अंदर, तो एक तो आरओ की मेम्ब्रेन जो है उससे मोर नंबर ऑफ मिनरल विल पास थ्रू, क्योंकि छोटे हो गए. करेक्ट. सो रिजेक्शन विल रिड्यूस. तो आपकी जो मेम्ब्रेन की लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी. दैट इज़ नंबर 1. जब ये ब्रोकन क्रिस्टल्स या ब्रोकन फॉर्म में मिनरल्स आपके प्यूरिफाइड वाटर जाएगा, जब आप उस पानी को पिएंगे तो बॉडी के भी अंदर हमारे छोटे छोटे सेल्स हैं, आपको पता ही होगा, बॉडी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं. तो अवर सेल्स विल एब्जॉर्ब ऑल द मिनरल्स वेरी वेरी क्विकली. जब क्विक एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल होता है तब आपकी जो बॉडी है विल रिमेन हाइड्रेटेड फॉर ए लॉन्गर टाइम एंड यू विल बी मोर हेल्दियर, क्योंकि आपके सारे मिनरल बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं क्विकली. तो आपकी जो बीमारियां हैं, छोटी मोटी बीमारियां, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, ये सब चीज़ें होती हैं, इससे आपको बिल्कुल छुट्टी मिल जाएगी. सर हमने हार्ड वाटर के ऊपर तो काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया. थोड़ा सा मैं ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर भी डिस्कशन करना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम शुरू से देख रहे हैं तो पहले तो हम लोग वही टैप वाटर ही यूज़ करते थे. टैप वाटर के बाद के अंदर आरओ लाइफ में आ गया. आरओ के बाद के अंदर देखेंगे तो फिर कैंगिन वाटर लाइफ में आया, फिर एल्कलाइन वाटर आ गया. व्हाट नेक्स्ट? अब एल्कलाइन के बाद क्या है? और तीनों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूर चाहूँगा, ताकि व्यूअर्स को ये पता चले कि ये डिफरेंशियल क्या चीज़ें हैं. देखिए, पानी, मैं अपने चाइल्डहुड की बात करूँ तो मैं तो हैंडपम्प के पानी को पी लेता था. बिल्कुल सो गुड. जी. बट ड्यूरिंग दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन की वजह से पानी इतना ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो गया है कि हमें उसको प्यूरीफाई करने की ज़रूरत पड़ गई. बट ड्यूरिंग द प्रोसेस इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि उस पानी को हमने मतलब बहुत ज़्यादा ट्रीट कर दिया तो पानी एसिडिक भी होने लग गया. फॉर एग्ज़ाम्पल आरओ जब लॉन्च हुए तो पानी तो प्यूरीफाई हो गया, क्योंकि उसमें से सारे के सारे मिनरल्स निकल गए. 90% रिजेक्शन है उसके अंदर, मिनरल्स की रिजेक्शन है. आपको पता ही होगा TDS लेवल 90% कम हो जाता है. अगर 1000 है तो 100 आ जाएगा, 90% रिडक्शन. तो ड्यूरिंग दिस रिडक्शन ऑफ 90% TDS, लॉट ऑफ मिनरल्स आर रिजेक्टेड. उसमें गुड बैड दोनों ही होते हैं. ये नहीं होता. आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो रिजेक्शन होती है आरओ की, उसमें गुड और बैड दोनों ही मिनरल्स होते हैं. जी.
बिकॉज जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इज नथिंग बट कि उसके अंदर वो एक तरह की छन्नी है और उसके जो पोर साइज है 0.0001 माइक्रोन का है. तो ऑल मिनरल्स कैन नॉट पास. इट्स ओनली दोज मिनरल्स आर पासिंग जो उस पोर साइज से छोटा है या उसके बराबर है. रेस्ट ऑल गेट रिजेक्टेड. बड़ा मैकेनिकल प्रोसेस है. तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, पानी एसिडिक भी हो जाता है, क्योंकि अगर पानी का TDS कम था, 90% रिजेक्शन हो गई, तो इन द प्रोसेस वाटर गेट्स प्यूरिफाइड, नो डाउट, बट इट हैज़ बिकम एसिडिक, क्योंकि pH वैल्यू 7 से नीचे आ गई. राइट. तो जब एसिडिक पानी पियोगे, ऑल्दो इट इज़ प्यूरिफाइड, तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी, एसिडिटी होगी, सो मेनी अदर हेल्थ इश्यूज विल कम. तो स्लोली ग्रेजुअली जब डॉक्टर्स ने भी बोला कि RO का पानी मत पियो, तो एल्कलाइन टेक्नोलॉजी आ गई कि ठीक है जी, एसिडिटी हो गई या पानी एसिडिक हो गया क्योंकि मिनरल्स बाहर रिजेक्ट हो गए, तो वो एल्कलाइन की एक कार्ट्रिज और लगा दी आगे RO के आगे, विच हैज़ स्टार्टेड गिविंग एडिंग मिनरल्स, कि जो मिनरल्स निकल गए थे उसको हमने सिंथेटिकली और दूसरे मिनरल्स ऐड कर दिए. सो पानी की pH वैल्यू इंक्रीज हो गई एंड वाटर हैज़ बिकम एल्कलाइन. आप pH वैल्यू जब उसकी टेस्ट करोगे तो आपको दिखा देगा 8, 8.5, मतलब अबाउ 6.5, एंड यू आर वेरी हैप्पी कि इसमें मिनरल्स ऐड हो गए. नाउ वाटर टेस्ट इज गुड, लेट मी ड्रिंक. So this is alkaline, right? Now, as you are asking what next, RO भी 15,000, 20,000, 12,000, सब स्टैंडर्ड वाले भी आ गए हैं मार्केट में, 6,000, 8,000 के जो यूज पार्ट लगा देते हैं, वो तो आपको कभी वैसे ही नहीं लेना चाहिए. सो अब व्हाट नेक्स्ट, एल्कलाइन के आगे क्या है? करेक्ट, ये आपका क्वेश्चन है. ये मेरा क्वेश्चन है, एल्कलाइन के आगे क्या है? आगे क्या है? तो अब हमने एल्कलाइन वाटर पीना शुरू कर दिया एंड देन वी आर वेरी हैप्पी कि वी आर हेल्दी. लेकिन जब आपने मिनरल्स पिए पानी के अंदर, तो क्या मेरी बॉडी ने एब्जॉर्ब करे वो? वी डोंट नो. बिल्कुल. बॉडी के अंदर भी सेल्स है ना छोटे छोटे. जी. सो इफ माई सेल्स, बॉडी सेल्स आर एब्जॉर्बिंग ऑल दिस मिनरल्स क्विकली, तब तो फायदा है. या मेरी बॉडी में पानी पिया, कुछ देर के लिए मैं हाइड्रेटेड रहा, उसके बाद फ्लश आउट हो गया, तो मेरे को बेनिफिट ही नहीं हुआ उन अच्छे मिनरल्स का. जी. सो नेक्स्ट एक टेक्नोलॉजी और आ रही है जिसको बोलते हैं HDM, हाइड्रोडायनामिक मैग्नेटिज्म. वो भी RO के अंदर जब लगा देंगे, वो एक डिवाइस होता है, तो उससे क्या होता है, वाटर गेट्स मैग्नेटाइज्ड और वो भी मिनरल्स को माइक्रो क्लस्टर्स में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट कर देता है. तो एज ए रिजल्ट जब आप पानी पीते हो मैग्नेटाइज्ड, ऑल्दो प्यूरिफाइड बाई RO इटसेल्फ, तो आपके बॉडी सेल्स सारे मिनरल्स को क्विकली एब्जॉर्ब करने लगता है. जब बॉडी के सेल्स उसको क्विकली एब्जॉर्ब करेंगे मिनरल्स को, ऑब्वियसली यू विल बी हाइड्रेटेड ड्यूरिंग द डे, यू विल बी मोर हेल्दियर, यू विल हैव नो डिसीजेस. तो वो टेक्नोलॉजी इंडिया में अब लॉन्च होने वाली है. तो ऑल्दो RO, एल्कलाइन RO विल रिमेन देयर, प्लस एक HDM और ऐड हो जाएगा. तो Okay. HDM के आने से मतलब आप अभी देयर आर मेनी कंपनीज वर्किंग ऑन इट. अभी मार्केट में क्या वो अवेलेबल हो चुका है HDM, या फिर लॉन्चिंग कंपनीज स्टेज आर में, लॉन्चिंग स्टेज पे है, स्टेज में बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे. लोग जैसे बोलते हैं ना RO प्लस UV प्लस UF प्लस एल्कलाइन, अब हो जाएगा प्लस एल्कलाइन प्लस HDM. सो दैट इज द नेक्स्ट. एक इसके अलावा भी सर कुछ, क्या SDM से आगे भी कुछ आएगा? आने को तो आया हुआ है. क्या है? एनर्जिक कैंजन वाटर है, जो जापानीज एक टेक्नोलॉजी है, जो कि RO के वाटर को, प्यूरिफाइड वाटर की इनपुट लेती है और पानी की pH वैल्यू को एडजस्ट करती है. उसमें प्लाटिनम प्लेट्स लगी होती है. बट वो जो डिवाइस है दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. Right. मिनिमम 2.5-3 लाख रुपए का आता है, तो हर एक की रीच में नहीं होता. बट दैट इज़ रियली रियली गुड मशीन, और बहुत सारे उसके कैंसर के पेशेंट्स भी उससे ठीक हुए हैं. काफ़ी लोग जो बिल्कुल लास्ट टर्मिनल स्टेज पे थे वो भी ठीक हुए हैं, क्योंकि वो नेचुरली पानी को ठीक करता है. और pH जो डिज़ायर्ड आपकी स्पेसिफिक बॉडी के लिए है, जो डॉक्टर बताता है, उस pH पे एडजस्ट कर देता है. ब्यूटी वाटर अलग से निकलता है बालों के लिए, नहाने के लिए. सो दैट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव मशीन बट वेरी गुड मशीन. अभी बहुत कॉमन नहीं हुई इंडिया में ड्यू टू इट्स कॉस्ट. तो उसको मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छी तो है, मगर कितने लोग ले रहे हैं. अफोर्डेबल, दोज हु आर अफोर्डिंग इट, डेफिनेटली इट इज हेल्पिंग. राइट. डॉक्टर्स डू रिकमेंड. अच्छा, एक सर एक छोटा सा मेरा एक क्वेश्चन है. हम देख रहे हैं कि बहुत सारी सिटीज़ में इंडिया के, जैसे कि मैं नोएडा में रहता हूँ और दिल्ली NCR का भी देखा, हर जगह का पानी कुछ ना कुछ, पहले ये प्रॉब्लम हमने सुनी नहीं थी. आज की डेट में बहुत सारे Tier 2, Tier 3 सिटीज़, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली के बहुत सारे एरियाज़,
गुड़गांव के कुछ एरियाज़, राइट, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पानी की या वाटर की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही। क्या ये आने वाले टाइम पे या क्या पहले टेस्ट नहीं होते थे इसको चेक करने के लिए कि जो वाटर आ रहा है उसमें प्रॉब्लम है, या फिर आपको क्या लग रहा है रीसेंट टाइम में वाटर में की प्रॉपर्टीज़ चेंज होने के कारण या फिर पॉपुलेशन ऑब्वियसली यूसेज के कारण ये चैलेंजेस बढ़ गए हैं, और आने वाले टाइम में क्या ये प्रॉब्लम आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर सिटीज़ में देखने के लिए मिलेगा? तो फिर तो लोगों को इस सोल्यूशन को कैसे लोग अडेप्ट करेंगे और क्या चैलेंजेस को आप कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? देखिए, ये बहुत बड़ा एक एनवायरमेंटल थ्रेट है और हमें पता ही है कि एनवायरमेंट इज़ नॉट दैट गुड दीज डेज, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है जी, और कंटेमिनेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ कम तो हो नहीं रही, बढ़ी रही हैं, और पानी का अवेलेबल होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। वर्ल्ड ओवर हमें पता है कि जो पोर्टेबल वाटर है कितना कम है। तो एक तो उसकी वेस्टेज बहुत एक सीरियस इशू है, उसका कंजर्वेशन होना एक बहुत बड़ा इशू है। सो मेरे हिसाब से तो क्लियर वाटर पाना घरों में राइट नाउ तो चैलेंज है, इंडिया में तो फॉर चैलेंज है ही है। कुछ कंट्रीज़ में पाइपलाइन में ड्रिंकिंग वाटर जो आता है काफ़ी प्यूरिफाइड आता है, यू कैन ड्रिंक डायरेक्ट फ्रॉम द टैप, बट जो नॉन ड्रिंकिंग है वो वैसा ही है वहाँ पर भी। कुछ यूरोप के हमने ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं, यस, रिसेंटली मैंने But जॉर्जिया भी विजिट किया था, वहाँ पे भी नॉर्मली यही बोला जाता है कि आप डायरेक्टली टैप से पानी पी सकते हो। तो वहाँ पे उन डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर क्या है, उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड प्लांट लगाया हुआ है विच इज़ प्यूरिफाइंग द वाटर एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू दी फ्लैट्स। राइट, वो तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ही होता है, बट नॉन ड्रिंकिंग की सेपरेट लाइन जाती है, उसको वो भी नहीं ट्रीट करते बिकॉज दैट इज़ क्वाइट एन एक्सपेंसिव थिंग। सो मेरे हिसाब से इंडिया में अगर मैं खाली इंडिया की बात करूँ, यहाँ अभी चैलेंज यही है कि अभी उस तरह की पाइपलाइन सेंट्रलाइज्ड प्लांट लगना ये थोड़ा सा भी चैलेंज है, बिकॉज इंडिया के दूसरे चैलेंजेस बहुत हैं। अभी तो हम नदियों की प्रॉब्लम को ही सॉल्व, दूसरे चैलेंजेस बहुत हैं, तो इस लेवल पे कि घरों में सीधा ड्रिंकिंग वाटर आ जाए, कुछ सिटी में आ गया तो आ गया, बट नियर फ्यूचर में मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। जी, पानी की अवेलेबिलिटी कराना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, वो हो गया तो आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग। तो मुझे लग रहा है कंज्यूमर्स को पानी ट्रीट करना ही पड़ेगा फॉर मैनी ईयर्स टू कम। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे को हार्ड वाटर और ड्रिंकिंग वाटर के बीच में जो डिफरेंस था वो बताया। एक छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड और आपके साथ करेंगे, जहाँ पे मैं आपसे कुछ फास्ट क्विक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उनका आंसर जो फर्स्ट आपके माइंड में आता है वो देना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला है सर, वन मिथ ऑफ वाटर जो कॉमनली है। एक मिथ यह है कि पानी का टीडीएस कम करो और पानी पियो, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। यस, ड्रिंकिंग वाटर में तो आपको टीडीएस कम करना होता है, बट नॉन ड्रिंकिंग वाटर में कोई टीडीएस कम नहीं करना होता, ना ही एडवाइजेबल है। सबसे ज़्यादा वेस्टेज ऑफ पानी की हमारे घर के हाउस होल्ड में किस चीज़ में सबसे ज़्यादा पानी वेस्ट होता है? आरओ के ड्रिंकिंग वाटर में जो रिजेक्शन होती है, दैट इज़ द मैक्सिमम वेस्टेज। सस्ता आर या महंगा आर? बात सस्ते और महंगे की नहीं है, बात एक करेक्ट आरओ की है। आपको देखना चाहिए कि आरओ के अंदर जो कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, जो प्रोडक्ट्स के अंदर पार्ट्स लगाए गए हैं, वो किस लेवल के हैं। अगर वो सर्टिफाइड बाई एनएसएफ हैं, सर्टिफाइड बाई टॉप एजेंसीज़ हैं, और उसकी क्विक सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी। बहुत सी कंपनी आज की डेट में ये कर रही हैं कि आरओ तो सस्ता आपको दे देती हैं, 8,000, 7,000, 6,000 का, मगर पूरे साल आपसे हर तीसरे चौथे महीने आपसे 2,000, 2,500 रुपये की सर्विस के नाम पे क्लेम करके लेके जाते हैं। एक अच्छा आरओ अगर आप ले लेंगे, चाहे वो बड़ा ब्रांड हो या छोटा ब्रांड हो, मैं ब्रांड की बात नहीं करता यहाँ पे, लेकिन एक अच्छा आरओ जो हो अगर आपको देगा, वो कोई भी 12, 13, 15,000 से कम नहीं देगा। दैट मीन्स उसने एक राइट कंपोनेंट डाला है, एक नया कंपोनेंट डाला है, जिसमें आपको बार बार सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदर देन फिल्ट्रेशन, आरओ के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट्स भी होते हैं, वो भी सब स्टैंडर्ड लगाए जाते हैं एक सस्ता आरओ बनाने के लिए। सो नेवर सेटल फॉर ए चीप आरओ। इट इज़ अ ड्रिंकिंग वाटर आपकी हेल्थ के लिए। फिल्टर नीड ऑफ द आवर है या फिर मार्केटिंग गिमिक है? देखिए, हमें पानी को ठीक करना है तो नीड ऑफ द आवर है। मार्केटिंग बहुत सारी कंपनियां बड़ी बड़ी बातें बोल देती हैं, क्लेम भी कर लेती हैं कि आदमी कभी बीमार ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपको एक हेल्दी अच्छा पानी पीना है, दैट्स इट, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और अननेसेसरी बीमारियां आपको कैचअप ना करें। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन ऑलरेडी चल रही है तो पानी उसमें क्या करेगा? यू हैव टू हैव द मेडिसिन्स। आपको अपने आप को ट्रीट तो करना ही पड़ेगा, खाली पानी आपको ट्रीट नहीं करेगा, बट वाटर इज़ द बेसिक थिंग विच हैज़ टू बी प्यूरिफाइड एंड हेल्दियर। थैंक यू संदेश सर, आपने बहुत ही खूबसूरती से सारे सवालों का जवाब दिया है
और आज बहुत सारे यूज़र्स को हमारे वाटर से रिलेटेड जो भी हमने डिस्कशन किया, काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है जो आपको इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। ड्रिंकिंग वाटर्स का हमने डिस्कशन किया है, हार्ड वाटर का हमने डिस्कशन किया है। इस पॉडकास्ट को पूरा देखें तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसी जो हम लोग बेसिक प्रॉब्लम फेस करते हैं, आज सर ने उन सारे क्वेश्चंस को, सारे मिथ्स को बर्स्ट किया है। बेसिक चीज़ें कि भाई कई लोग बोलते हैं स्केलिंग की प्रॉब्लम क्यों आ गई, या फिर नहाने के पानी के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, और किस फॉर्म में हमें वाटर को कंज्यूम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हम चाहेंगे, हम सर को फिर से इनवाइट करना चाहेंगे, बट आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, और सर से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछिए। डिटेल सारी हम अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देंगे, सो दैट अगर कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं और सर से आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप सर से बात कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप आए, आपने एक्सेप्ट किया हमारे इस इनविटेशन को, ग्रेस किया, एंड बहुत सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में नए गेस्ट के साथ में, और सीखते हैं बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।